आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए अध्याय 4 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4 का हल लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करें। प्रश्न संख्या 4 इस तरह से है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इस प्रश्न में जो संकेत या शर्त या पहेली हमें दी गई है, उसके आधार पर हमें द्विघात समीकरण की रचना करनी होगी। तत्पश्चात यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा तो स्थिति संभव होगी, अन्यथा स्थिति असंभव होगी। आइए प्रश्न हल करते हैं। दिया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यहाँ मान लेते हैं कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, तो यहाँ हमने मान लिया है माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। चूँकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो इस तरह दूसरे मित्र की आयु ली जा सकती है 20 ऋण x वर्ष के रूप में। अब प्रश्न की मांग के अनुसार दोनों मित्रों की 4 वर्ष पूर्व की आयु की गणना हमें करनी होगी। अतः 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु इस तरह से होगी। पहले मित्र की आयु वर्तमान में हमने x वर्ष मान ली है, तो 4 वर्ष पूर्व आयु x ऋण 4 वर्ष रही होगी। इसी तरह से 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु की भी हम गणना कर सकते हैं। दूसरे मित्र की आयु अभी 20 ऋण x वर्ष है। इसमें से भी हमें 4 वर्ष घटाने होंगे और इस तरह 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु भी निकल आएगी, यानी ये हो जाएगी 16 ऋण x वर्ष। अब प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में हमको संकेत दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु थी x ऋण 4 वर्ष और दूसरे मित्र की आयु थी 16 ऋण x वर्ष, और इन दोनों का गुणनफल 48 था। इसे अब हम द्विघात समीकरण के रूप में बदल देंगे और आगे हल करेंगे। यहाँ बाएं पक्ष में दो व्यंजकों को हमने परस्पर गुणा करना है। तो सबसे पहले हम पहले व्यंजक के पहले पद x से दूसरे व्यंजक के पदों को गुणा करते हैं। x से धन 16 को गुणा करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा x गुणा 16। फिर हम x से दूसरे वाले पद यानी ऋण x को गुणा करेंगे तो धन ऋण का ऋण और x गुणा x। अब पहले व्यंजक के दूसरे पद से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करने की आवश्यकता है। तो ऋण 4 से धन 16 को गुणा करेंगे, ऋण धन का ऋण 4 गुणा 16, और पुनः ऋण 4 से ऋण x को गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन 4 गुणा x बराबर 48, या 16x ऋण x का वर्ग ऋण 64 धन 4x बराबर 48 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। या 16x
और 4x यानी 20x, दोनों का योग 20x हो जाएगा। ऋण x का वर्ग ऋण 64 बराबर 48, या इसे हम इस तरह से लिख सकेंगे 20x ऋण x का वर्ग ऋण 64 ऋण 48 बराबर 0। यहाँ हमने 48 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर लिया है और वह बाएं पक्ष में ऋण 48 के रूप में आया है। या ऋण x का वर्ग धन 20x ऋण 112 बराबर 0, इसे लिखा जा सकता है। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 20x धन 112 बराबर 0। यहाँ हमने प्रत्येक पद को ऋण चिन्ह से गुणा कर लिया है। अब हम प्राप्त द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 20x धन 112 बराबर 0 की द्विघात समीकरण के मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे और a, b और c के मानों का चुनाव करेंगे। यहाँ तुलना पर a बराबर 1, b बराबर ऋण 20 और c बराबर 112 प्राप्त हुआ है। अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं, मैं a, b और c इन तीनों के मानों को रखकर मूलों के अस्तित्व की जांच करेंगे। इस तरह d बराबर ऋण 20 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा 112, आगे हल करने पर ऋण 20 का वर्ग यानी 400 ऋण 448 और दोनों का अंतर ऋण 48 है, जो कि 0 से छोटा है। यानी हम कह सकते हैं d इज़ लेस देन 0। और आपको जानकारी होगी कि d का मान यदि 0 से छोटा होता है तो द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व नहीं होता। d का मान 0 से छोटा है, अतः इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता, अतः प्रश्न में पूछी गई स्थिति संभव नहीं है।